हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही सिंपल और मेन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका अर्थ है जो है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। किसी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी भी काम को करना। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ब्स आर समटाइम्स कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स को एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड भी कहा जाता है। एक्शन वर्ब किसी काम का एक्ट करना, डूइंग वर्ड किसी काम को करना। दे आर वर्ड्स, यह वे वर्ड्स हैं दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो किसी एक्शन को, किसी इवेंट को और किसी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हो, किसी कंडीशन के बारे में बताते हो। एक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे खाना पीना, नहाना धोना। पूरे दिन में आप जो भी काम करते हो वो होता है एक्शन। सुबह जब भी आप जागते हो, जागने से लेकर रात में सोने तक जितने भी आप काम करते हो वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब होती हैं। वर्ब को ही क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। जैसे सिंग, टॉक, जंप, ईट। इवेंट में हो गया हैपन, रेन, अकर। स्टेट हो गया इज, एग्जिस्ट, वॉज। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब, सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट कौन सी है? मेन वर्ब। सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। मेन वर्ब क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही अमाउंट, वो बहुत ही लिमिटेड नहीं होती है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कैसी होती हैं? लिमिटेड। कैसी होती हैं? लिमिटेड। लेकिन मेन वर्ब लिमिटेड नहीं होती। मेन वर्ब होती है ईट, स्टडी, रन, अंडरस्टैंड, लाफ, इरेज। वी, हैव, डू, विल, कैन, मे, शैल, शुड, ये सभी क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब लिमिटेड होती हैं, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मेन वर्ब कैन अकर इंडिपेंडेंटली। मेन वर्ब अकेले भी यूज़ हो सकती है और इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में कॉम्बिनेशन में भी आ सकती है। इट मीन्स मेन वर्ब अकेले भी आ सकती है और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी आ सकती है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होती है एंड ऑलवेज अकर इन कॉम्बिनेशन विद मेन वर्ब्स। ये हमेशा किसके साथ आती है? मेन वर्ब के साथ आती है। ऑक्सिलरी वर्ब को अकेले यूज़ नहीं कर सकते। नेहा बॉट अ कैंडल स्टैंड। नेहा ने एक कैंडल स्टैंड बॉट किया, तो बॉट यहाँ पे क्या है? एक मेन वर्ब है। बॉट मेन वर्ब है जो बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के आई है। स्टीफन गोज टू स्कूल डेली। स्टीफन भी क्या है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो इंडिपेंडेंटली आएगी। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेन वर्ब का फुल सेंस, मेन वर्ब ही सेंटेंस का फुल सेंस देती है। इन दोनों सेंटेंसेस में बॉट एंड गोज कैसी हैं? इंडिपेंडेंट मेन वर्ब हैं। इनको किसी और की नीड की नहीं होती है। नेहा विल बाई ए कैंडल स्टैंड। इस सेंटेंस में देखो बाई क्या है? मेन वर्ब। बाई क्या है? मेन वर्ब। और विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग मेन वर्ब विल के साथ भी आ सकती है और अकेले भी आ सकती है। इंडिपेंडेंट तो आप यूज़ पढ़ चुके हैं, अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ पढ़नी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब नेहा विल एक कैंडल स्टैंड,
यह सेंटेंस अब फुल मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट हो गया तो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस कैसा हो गया, रॉन्ग। स्टीफन कैन गो टू स्कूल बाई कार। गो क्या है, मेन वर्ब है। कैन, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कैन गो मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आए, यह ज़रूरी है, यह ज़रूरी है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वह कंप्लीट सेंस नहीं देगी। जैसे देखो, स्टीफन कैन टू स्कूल बाई कार। स्टीफन, इसमें सिर्फ क्या है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है। अब मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस फुल मीनिंग नहीं देता, और जब फुल मीनिंग नहीं देगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ। द वर्ब्स वी हैव और डू, द वर्ब्स वी हैव और डू एक्ट कैन एक्ट एज बोथ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। जो 3 वर्ब्स हैं वी हैव और डू, ये सुनो अब। यस, ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया वर्ब्स टू बी। टू बी वर्ब में 5 वर्ब्स हैं, इज एम आर, वॉज वर्ब। इज एम आर का यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट में। वॉज वर्ब का यूज़ किस में होता है, पास्ट में। हैव, हैव में आती है 3 वर्ब्स, हैज़, हैव और हैड। हैज़ हैव का यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। हैड का यूज़ किस में होता है, पास्ट टेंस में। डू, वी हैव और डू। डू में भी 3 आती हैं, डू, डज और डिड। डू डज का यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, और डिड का यूज़ किस में होता है, पास्ट टेंस में। अब आपको समझ में आ गया होगा बी वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। हैव वर्ब होती हैं हैज़, हैव, हैड। डू वर्ब होती हैं डू, डज, डिड। वी हैव और डू, इनका यूज़ एज अ मेन वर्ब भी हो सकता है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। अगर उनका यूज़ एज अ मेन वर्ब करें तो उनके साथ किसी और की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मेन वर्ब है। जैसे आई एम नीतू जैन, मैं नीतू जैन हूँ, तो आई एम नीतू जैन, इसमें देखो एम, एम क्या है, मेन वर्ब, और एम का यूज़ किस में बताया था, वी वर्ब में। क्या बताया था, एम का यूज़। तो देखो इसमें एम एज अ मेन वर्ब है। अब इसमें देखो एम एज ऑक्सिलरी वर्ब, एम पेंटिंग, तो एम क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, मेन वर्ब। डू, डू बताया था मैंने, डू, डज, डिड। डू यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। आई डू माई वर्क, मैं मेरा काम करती हूँ। इसमें देखो डू एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। डू नॉट लाइक, लाइक क्या हो गई, मेन वर्ब। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो डू का यूज़ यहाँ तो मेन वर्ब के रूप में हुआ है, यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब। जब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे तो उनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आएगी। आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी अ वाइल अगो, मैंने कुछ समय पहले ही कॉफ़ी ली। हैड एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है। आई हैव रिटर्न अ शॉर्ट स्टोरी, तो रिटर्न क्या है, मेन वर्ब है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आपने देखा कि वी, हैव और डू, इनका यूज़ एज अ मेन वर्ब भी होता है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। इसके बारे में अब और आगे पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, 2 टाइप्स की वर्ब्स बताई थी। फर्स्ट तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 होती हैं, ये बिल्कुल फिक्स हैं, और इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इनके साथ कभी एस या ईएस का यूज़ नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना। जैसे इसमें बताया था हैज़, हैव, हैड, 3 फॉर्म बताई थी। अलग सब्जेक्ट हो तो अलग वर्ब, लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं
ये सब्जेक्ट कोई भी हो, इनके साथ ऐसे यस नहीं लगता और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये 13 है इन नंबर। कैन का पास्ट होता है कुड। मे का पास्ट होता है माइट। शैल का पास्ट होता है शुड। विल का पास्ट होता है वुड। जिन पे सर्किल लगाए वो तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं और जिन पे एरो लगाए वो पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। ये प्रेजेंट और पास्ट में होती है, लेकिन ये जो 5 हैं इनका यूज़ सारे टेंसेस में हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियो आएगी उसमें आप ज़रूर देखना कि इन सभी का यूज़ कैसे कैसे होता है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको वर्ब्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है सभी के लिए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मस्ट और टू, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनका यूज सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है, इनमें कोई ऐसे ईएस नहीं लगता। आज हमने मेन वर्ब और वर्ब्स के बारे में पढ़ा, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, वर्ब के 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा ओनली, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। उनकी थोड़ी सी नॉलेज हमने गेन की। होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।